Hello students, class 10th, agriculture chapter, geography, agriculture chapter, and today's topic is students intensive subsistence farming. I told in previous lecture about the primitive subsistence farming. So here students intensive and primitive. Primitive known as old method, and intensive it is modern type of method we can say. So here students, this farming is characterized in area of high population pressure on land. यानी ये ऐसे एरिया में पॉपुलेशन की क्रॉपिंग की जाती है जहां पर लैंड का लिमिटेशन होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, उस पर प्रेशर होता है हायर पॉपुलेशन का, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें क्या करना होगा, यू नो बेटर. सो नेक्स्ट स्टैंड की इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी अब हम उसको हायर प्रेशर होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने की हम पे प्रेशर होगा, तो लेबर भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इंटेंसिव चाहिए फार्मिंग करने के लिए. वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, यानी हायर डोज में फार्मिंग में इनपुट बढ़ाने के लिए हायर डोज देनी पड़ती है बायोकेमिकल्स की, एंड इरिगेशन करनी पड़ती है यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. यानी जब हम हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करेंगे तो क्या करना होगा हमें, वो बायोकेमिकल की जो बायोकेमिकल इनपुट है एंड इरिगेशन है उसकी हमें हायर डोज देनी पड़ेगी. नेक्स्ट फ्रेंड्स, सो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड. इनहेरिटेंस डिवीजन ऑफ लैंड स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर कि अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज, यानी जो लैंड का साइज है वो बहुत थोड़ा है, तो इसीलिए हमें इस टाइप की क्रॉपिंग यानी हायर प्रेशर जो पॉपुलेशन का है मतलब मैक्सिमम आउटपुट इसमें निकालना पड़ता है. नेक्स्ट है द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. अब लैंड क्या है हमारी, लिमिटेड है, तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट हमें उसमें निकालना पड़ता है. किस लिए, अपनी लिवलीहुड जीने के लिए. सो स्टूडेंट्स देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड पे क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो एरिया है एग्रीकल्चरल एरिया है, जो अर्थ का एरिया है जिससे फार्मिंग होती है वो लिमिटेड है. बट हो क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई. हर घर में आप देखें पहले कितने परसेंट थे, आज कितने परसेंट है, तो उसी लैंड में जो लैंड आपको प्रोवाइड है उसी लैंड में से आपको प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ रहा है. नेक्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप्स. अब देखिए कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहलाई जाती है, और ये अपने सेलिंग के लिए मैक्सिमम जो है वो सेलिंग के लिए यानी ग्रो की जाती है. और फार्मिंग इज यूज टू हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी इसमें हायर डोजेज क्या किया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स यानी मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग है स्टूडेंट्स, सच एज हाई यील्ड वैरायटी, यानी HYV जो सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी जो होती है उसका हम यूज करते हैं जिससे कि क्रॉपिंग अच्छी हो और उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो. अब उसके लिए यूज क्या करते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, एंड इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उन सब का हम यूज करते हैं. इसलिए टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को यूज करने के लिए हम इन मेथड्स का या इन थिंग्स का यूज फार्मिंग में करते हैं. नेक्स्ट स्टेप की द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अब यहाँ ठीक से समझना स्टूडेंट, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि हर जगह जो क्रॉप्स हम एक जगह उसको कॉमर्शियल क्रॉप्स को यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पार्ट में किसी अदर स्टेट में वो कॉमर्शियल क्रॉप्स हो, ऐसा क्लियर नहीं है. एग्जांपल समझिए कि राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप्स इन हरियाणा एंड पंजाब, यानी जो राइस है वो हरियाणा एंड पंजाब में क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है.
क्योंकि वहाँ पर वो अपने इनपुट के लिए करते हैं और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल कर देते हैं, इसलिए उसको कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं। बट इन उड़ीसा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। उड़ीसा में क्या ये सब्सिस्टेंस है, क्योंकि उड़ीसा में ये केवल और केवल अपने यूज के लिए ही, यानी अपने ईटिंग जो उनको पोर्शन है, ये जो मतलब खाने के लिए उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब और हरियाणा में लोग भूखे रहते हैं वो वहाँ खाते नहीं है, लेकिन वो वहाँ प्रोडक्शन इस टाइप इतना होता है कि उसको सेल भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट में रहकर उसका यूज करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्लांटेशन इज अ कॉमर्शियल क्रॉप, यानी इज ऑल्सो कॉमर्शियल क्रॉप। अब देखिए कॉमर्शियल क्रॉप अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अब लार्ज एरिया में उसको सिंगल क्रॉप्स ग्रो की जाती है, यानी लार्ज एरिया में 1 ईयर में ये सिंगल क्रॉप्स ही, यानी एक सिंगल क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि द प्लांटेशन हैज इंटरफेरेंस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब ये कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए मतलब इंटरफेरेंस करती है ये। जैसे आपको यहाँ फार्मिंग से क्या मिलता है कि रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे शुगर हो गई, आपकी टी हो गई, क्या है ये रॉ मटेरियल है। कॉटन हो गया, किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। अब इंडिया में जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये क्या है? ये सब कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ये इन्हीं से हम मतलब ये सब इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।